हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। टाइगर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं सीटेट की एक क्लास फिर लेने वाली हूँ और आपको कुछ नया बताने वाली हूँ अपने सीडीपी में। सीटेट के सीडीपी में ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम अपना जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो सीटेट के सीडीपी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम सीटेट में सीडीपी पे हम आपको क्या बताने वाले हैं नया, आइए जानते हैं। जैसे कि एक सिद्धांत है हमारे हार्वर्ड गार्डनर का, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए हों। 2 से 3 क्वेश्चन तो हार्वर्ड गार्डनर के आते ही हैं। तो आप लोग ये मतलब बेफिक्र रहिए कि इससे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको अच्छे से जितना अच्छे से पढ़ लेंगे, हार्वर्ड गार्डनर से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सीटेट में बनना ही बनना है 3 से 4 क्वेश्चन। तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो उन्होंने हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हुए हैं। 9 प्रकार में आपको अभी कुछ ही प्रकार दिख रहे होंगे, लेकिन उसके नीचे और भी है। क्योंकि अभी ये जो वीडियो है ये आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा, इसी की वजह से मैंने पूरा नहीं लगाया हुआ है। लेकिन आपको ये पूरी 9 बुद्धि के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के जो 9 प्रकार हैं वो आप लोगों को कैसे बेनिफिशियल होंगे समझने में, ठीक है। तो उन्होंने 9 बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो आइए जानते हैं हमारी पहली बुद्धि। पहली बुद्धि के बारे में उन्होंने जो बताया है, पहली बुद्धि हमारी भाषाई बुद्धि है। अब भाषाई बुद्धि का अगर हम सिंपल में अगर लें, एकदम सिंपल वे में अगर आपको समझाएं, तो भाषाई बुद्धि जैसे हमारे कवि हो गए, लेखक हो गए, नेता हो गए, साधु संत हो गए, हाँ, कैसे है इन लोगों के पास भाषाई बुद्धि। अरे भैया, आपने शब्दों के जाल में वो आपको फंसा लेते हैं। कवि है, एकदम ऐसी कल्पना कर देता है कि आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप उनकी कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं। लेखक हो गए, लेखक की कहानी है। आप मूवी है, जो मूवी बनाते हैं आप देखते हैं, मूवी आपको इतनी इंटरेस्टेड लगती है कि आप उनमें रोने लगते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो आप करते हैं वो अपने आप को भाषाई बुद्धि में ही डालते हैं, ठीक है। उनकी भाषा मतलब उनकी बात करने का जो तरीका है, उनकी कहानी का, उनकी लैंग्वेज का मतलब इतना ज्यादा है कि आप उसमें ढल जाते हैं, उस पर सोचते हैं, उसको देखते हैं, उसको पसंद करते हैं। जैसे साधु संत हो गए, नेता हो गए, अपनी अपनी बातों में हर किसी को उलझा कर वोट दे देते हैं, है ना। लेकिन वो काम पूरा नहीं होता है। तो ये हमारी आ गई भाषाई बुद्धि। आई होप ये भाषाई बुद्धि आपको समझ में आई होगी। ये कवि के पास भी होता है, लेखक के पास भी होता है, नेता के पास भी होता है, साधु संत के पास भी होता है। और ऐसे कई से लोग हैं जिनके अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। सेकंड पे आता है हमारी तार्किक बुद्धि। आई होप आपको दिख रहा होगा, तार्किक बुद्धि सेकंड वाला हमारा। तो तार्किक बुद्धि में क्या होता है, जैसे हम पहले से इनका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि जो मैथमेटिकल से रिलेटेड काफी ज्यादा चीजें सोच सकते हैं, है ना। तो उन्हें जैसे वैज्ञानिक हो गए हमारे, वकील हो गए हमारे, बैंकर हो गए हमारे, है ना। तो वैज्ञानिक से रिलेटेड जो उन्होंने जैसे वैज्ञानिक हो गए हमारे, ये कहाँ से कहाँ तक जाने में सक्षम है, ये आज की डेट में आपको मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप जानते हैं कि आज हमारे वैज्ञानिक कहाँ से कहाँ तक सक्षम है। जैसे बैंकर हो गए, हाँ, इनका जो है तर्क वितर्क इतना ज्यादा होता है कि आप अगर लोन नहीं भी लेना चाहेंगे ना, तो आप इनके कहने पे, इनके कहलाने पे आप ले सकते हैं लोन। तो इनमें इतनी ज्यादा तार्किक बुद्धि कूट कूट कर भरी होती है, इन्हें बोलेंगे तार्किक बुद्धि। नाउ नेक्स्ट इज स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में हमारे कार्टूनिस्ट और पेंटर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे कार्टूनिस्ट और पेंटर। अरे भैया, आपने कार्टून बनाते हुए लोगों को देखा होगा, है ना। लेकिन सर की जगह वो लोग सर बनाते हैं और पैर की जगह पैर बनाते हैं। कितना भी कार्टून वो लोग बना लें, कितने भी कार्टून इस तरीके से कर लें, लेकिन वो लोग सबसे पहले
क्या करते हैं, अगर सर रहता है तो कार्टून के तरीके ही वो लोग पहले सर बनाएंगे, उसके बाद वो लोग क्या बनाएंगे, पैर बनाएंगे। तो ये जो कार्टूनिस्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा माहिर होते हैं उस चीज में कि जगह नहीं बदलेंगे, जगह वही रहती है, स्थान वही रहता है, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या बना देते हैं, उसको चीजों को तरीके से बनाते हैं, लेकिन चीजें वही रहती हैं। जैसे हमारा पेंटर हो गया, अगर पेंटर किसी लड़की को या फिर किसी लेखक को या फिर किसी सैनिक को अगर बनाते हैं, तो जहाँ का जहाँ जो उनका अगर सर उनका ऊपर, तो सर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे होता है तो पैर नीचे ही रहेगा। तो इन सब बुद्धि में जो बहुत ही ज्यादा मतलब निपुण होते हैं उन्हें हम बोलेंगे स्थानीय बुद्धि। तो हमारा ये थर्ड है स्थानीय बुद्धि। अब हम आते हैं अपने चौथे बुद्धि पे, संगीतीय बुद्धि, जिससे जैसे हमारे सिंगर हो गए, ठीक है। जैसे हमें लता मंगेशकर हो गई, ए आर रहमान हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें, अब उन लोगों को अगर संगीतीय बुद्धि में वो लोग निपुण है, उन लोगों को गाना अच्छे से गाना आता है, अगर उन लोगों को प्लेन चलाने को कह दिया जाए तो वो नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें गतिक बुद्धि नहीं है। और जिस जिस चीज में, जिस इंसान में जो बुद्धि आगे बढ़ गई उसे बोलेंगे संगीतीय बुद्धि। अब जैसे हम लता मंगेशकर को ले लेते हैं, उनके अंदर गाने का जो क्षमता थी वो शुरू से ही थी, तो ये उन्होंने उनके माँ बाप ने देखा या पहचाना, तो ये उनमें आगे बढ़ गई। अगर उनके माँ बाप ने प्रेशराइज किया होता, नहीं तुम्हें जहाज उड़ाना है, तो वो कभी नहीं उड़ा पाते, क्योंकि उनके अंदर जो डेवलप है वो है संगीतीय बुद्धि, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 5 पे हमारा गतिक बुद्धि या शारीरिक बुद्धि, इसे बोलेंगे गतिक बुद्धि या शारीरिक बुद्धि, ठीक है। गतिक या शारीरिक बुद्धि किसे कहते हैं? जैसे हमारे पायलट हो गए, ड्राइवर हो गया। पायलट का अगर दिमाग खराब हो जाए तो वो एक प्लेन को अच्छे से क्रैश कर सकता है ना। ड्राइवर का दिमाग खराब हो जाए तो वो इधर से उधर गाड़ी घुमा सकता है, लेकिन नहीं होती, क्योंकि वो, अगर पायलट को कह दिया जाए कि आप गाना गाओ तो वो नहीं गा सकते हैं, क्योंकि उनमें वो बुद्धि डेवलप नहीं हुई है। जिसमें जिस चीज का विकास हुआ है, जिसमें जिस चीज की बुद्धि डेवलप हुई है, इंसान वही कर सकता है ना। अब जैसे इनको कह दिया जाए, गतिक बुद्धि वालों को या पायलट को कह दिया जाए कि आप एक बहुत ही अच्छा गाना सुनाइए, होता है कुछ कुछ में ऐसा होता है कि एक साथ कई सारी चीजें इंसान में होती है, लेकिन मेन चीजें तो उनमें है ना कि वो पायलट हैं, जहाज उड़ा सकते हैं, ड्राइवर हैं, गाड़ी अच्छा चला सकते हैं, बस अच्छा चला सकते हैं, है ना। तो जिसमें जो सी बुद्धि डेवलप हुई हो उसे हम कहेंगे, आपके हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से आपकी ये हमारी 5वीं बुद्धि है, यानी गतिक शारीरिक बुद्धि, ठीक है। इसे बोलेंगे हम पायलट या ड्राइवर, इसमें आते हैं। 6 है हमारा अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोलेंगे अंतर व्यक्तिक बुद्धि को, ठीक है। तो ये किसमें आते हैं? अब इसमें जैसे आप अगर सेल्समैन ले लेते हैं, या बीमा एजेंट ले लेते हैं, या राजनेता ले लेते हैं। अब देखो राजनेता फिर से आ गए हैं, हमारे नेता ऊपर बात बुद्धि में भी थे, और ये हमारे आ गए हैं अंतरवैयक्तिक बुद्धि में भी, इंटरपर्सनल में, ठीक है। इंटरपर्सनल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सीटेट में कई बार पूछा जाता है, बार बार से नाम बदल बदल के पूछा जाता है, लेकिन इसे बहुत पूछा जाता है। अंतरवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। सेल्समैन क्या होते हैं? मान लो कि आप टकले हो, ठीक है। अगर उसने आपको, मतलब कंघी बेच रहा है वो, अगर आप टकले हो, उसने अगर आपको भी मतलब आप टकले हो, अगर आपको भी उसने कंघी बेच दिया या आपको कंघी दे दिया, तो मतलब वो क्या है, उनमें क्या है भाई, उनमें अंतरवैयक्तिक क्षमता बहुत ज्यादा है। बीमा एजेंट, अगर आप बीमा नहीं भी लेना चाहते हो, वो आपके घर पे आके बार बार से बोलेंगे भाई साहब बीमा ले लीजिए, या फिर आप कल को मर गए या फिर जो भी हो, आपको कैसे LIC वाले पकड़ाते हैं, ऐसे ही पकड़ाते हैं बीमा एजेंट जो होते हैं, वो ऐसे ही आपको बीमा दे देकर मतलब LIC वाले हैं, चाहे जो हो, बीमा एजेंट हो, ये सब जो है इसमें बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। मतलब इनकी बातों में आप ऐसा उलझ जाते हैं कि आप बीमा करवाने पे मजबूर हो जाते हैं। आप एक बार इन्हें धक्का देंगे, 2 बार धक्का देंगे, वो तीसरी बार फिर आएंगे और आपसे बीमा एक करवा के ही जाएंगे।
ठीक है। उसी तरीके से राजनेता भी होते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर मान लो राजनेता आते हैं, नेता हमारे आते हैं, कहते हैं कि अरे मुझे पक्का वोट दीजिएगा, मैं आपको इतनी सरकारी नौकरियाँ दूँगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? कभी नहीं ऐसा होता। ठीक है, ये एक हाइलाइट है कि ऐसा कभी नहीं होता है। हर कोई इससे, चाहे जितने भी अच्छे नेता हों, चाहे जो भी हो, हम किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि आप कितना भी कर लें, लेकिन वो लोग अपनी मर्ज़ी का करते हैं, अपने जो उनको ज़रूरत है वो करते हैं, है ना? नौकरियाँ तो गई भाड़ में, आजकल तो नौकरियाँ आती ही नहीं है। ये तो बहुत ही सपना सा हो गया है। सो नाउ नेक्स्ट इज़ अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो हम इसे अंतःव्यक्ति को बोलेंगे इंटरपर्सनल और अंतर्व्यक्ति को इंट्रापर्सनल। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अंतर्वैयक्तिक और जो हमें इंट्रापर्सनल, ये दोनों हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप इसे आप अगर सीखे रहेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएँगे। अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है, पहला तो आपको गार्जियंस आ जाते हैं, दूसरा टीचर होता है। हाँ, अगर ये टीचर को, अब जैसे कि एक क्लास में कई तरीके के बच्चे होते हैं, तो उन्हें उसी रूप में ढालना या अपने आप को ढाल लेना उसी रूप में, ये टीचर्स का बहुत बड़ा गुण होता है। और हमारे जो गार्जियंस होते हैं वो भी आते हैं। बच्चा क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। इंसान के पास अपने पास नहीं होती है वो चीज़ें, लेकिन बच्चों के लिए इंसान मतलब अपने आप को ढाल लेता है कि नहीं, मेरा बच्चा ये बनना चाहता है, मैं किसी भी तरीके से ये चीज़ करवाऊँगा, अवेलेबल करवाऊँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आती है। तो नाउ इज़ द नेक्स्ट, हमारी आती है प्राकृतिक बुद्धि। अब प्राकृतिक से तो नाम ही आप समझ सकते हैं, है ना? जिसको प्रकृति में बहुत ज़्यादा घूमना-फिरना अच्छा लगता है, या फिर जिन्हें प्रकृति की चीज़ों को मतलब जानना अच्छा लगता है ना? जैसे अगर हम फॉर्मल्स ले लिए, तो उन्हें किसानी करना बहुत अच्छा लगता है, वो हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, है ना? नेचर्स में रहकर हर चीज़ को समझना, जानना, ये सारी चीज़ें आपकी जो प्राकृतिक बुद्धि होती है, उनमें होती है ये। तो जैसे हम इसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फार्मर्स का ले सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि में हमने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि ये जो वादी लोग होते हैं, वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भगवान कहाँ है? भगवान ने हमें क्यों बनाया है? भगवान ऐसे क्यों होते हैं? मतलब इनका जवाब हमेशा सवाल इनका क्यों में ही रहता है, क्वेश्चन मार्क में रहता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं, ये सारे लोग जितने भी आपको मिलेंगे वो अस्तित्ववादी बुद्धि के लोग रहेंगे। तो इस तरीके से ये हार्वर्ड गार्डनर के 9 बुद्धि के प्रकार हमने आपको बताए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे सीटेट में आता है, ये आपको टेट में भी बहुत हेल्प करेगा आने में। टेट में है, आपके आने वाले एग्जाम्स में है। सीटेट में तो आता ही आता है बुद्धि के 9 प्रकार हार्वर्ड गार्डनर का। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, जैसा अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी हो हमें बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।